हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर रहेगा, जो मुझे चैनल कराए गए हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन की तरफ से ऑर्डर है आप लोगों तक डिलीवर करने का। और एक सॉन्ग भी चैनल कराया गया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक नहीं, दो सॉन्ग है, एक फेमिनाइन एनर्जी का और एक डीएम एनर्जी में जो सॉन्ग होते हैं डीएम की तरफ से वो। तो ये सॉन्ग जो फेमिनाइन एनर्जी का है, मैं एक बात बता दूँ, आप में से जो भी फेमिनाइन इस एनर्जी में है वो एनर्जी आप लोगों को रीयूनियन तक लेकर जाएगी। तो देखिए, सॉन्ग को सुनिए और उसके बाद कमेंट में बताइए कि ये सॉन्ग की एनर्जी से आप कितना ज़्यादा रेजोनेट करते हो। और डीएम की जो एनर्जी है वो सॉन्ग के थ्रू आपको पता चल जाएगा। बाकी की मैं बता देती हूँ। तो चलिए अब शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ी सी हैवीनेस फील हो रही है मुझे डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी थोड़ी हैवी लग रही है, जैसे उनके हार्ट चक्रा पे हैवीनेस और उनका जो थर्ड आई चक्रा है वो भी, जैसे कि थर्ड आई चक्रा पे आपको दर्द जैसा कुछ फील हो सकता है। तो हार्ट चक्रा पे हैवीनेस इसलिए आपको हो रहा है क्योंकि आपके आसपास में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स जो आपने सोच रही हो, या आपसे कोई आकर कोई ऐसा नेगेटिव बात शेयर किया है जिसकी वजह से आप अपने हार्ट चक्रा में नेगेटिविटी को फील कर पा रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। पास में घर है, लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते इनका। उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की थर्ड आई चक्रा की एक्टिवेशन चल रही है, इस वजह से आपको थर्ड आई चक्रा पे ये क्या बोलते हैं, दर्द जैसा फील हो सकता है या फिर घूमने जैसा फील हो सकता है। और आप लोगों को आंखें भी बहुत दिख रही होगी, जिस तरह जैसे आँखों का जो पिक होता है, खासकर एक एक आँख का जो पिक होता है वो ज़्यादा दिख रही होंगी। ड्रीम में भी आपको दिखाए जा सकते हैं। आप लोग प्लीज़ इस टाइम पे अपने ड्रीम पे फोकस बनाए रखिए। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि ड्रीम में बहुत कुछ डिवाइन आपको बताने की कोशिश करेंगे। ड्रीम को पूरा अच्छे से लिखिए, उसके बाद उसे डिकोड कीजिए, आपको खुद पता चलेगा आप या आपके डीएम किस एनर्जी में अभी चल रहे हो और आपके साथ आगे क्या हो सकता है या फिर पीछे क्या हुआ था, क्या चीज़ आपको सही करने की ज़रूरत है। मुझे ड्रीम में ऐसा दिखाया गया कि एक औरत है जो कुछ साफ़ कर रही है, वो साफ़ करके फिर गंदे में ही उस चीज़ को डाल रही है। तो इसका यही मतलब है कि आप में से बहुत सारे लोग कर्मा क्लीन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में कर्मा क्रिएट भी कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आपका। आप लोग में से जो भी डिवाइन फेमिनाइन खासकर ऐसा कर रही हो कि एक तरफ आप कर्मा क्रिएट करते हो, किसी को बुरा कह कर या फिर उनके बारे में बुरा सोच कर, या फिर जो गॉसिप होते हैं किसी के बारे में वो कर रहे हो आप, तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और इधर आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन कर रहे हो या फिर अफर्मेशन दे रहे हो कि मैंने सबको माफ़ किया, सबको माफ़ किया, और आप अंदर से ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तो आपका ये कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है। डिवाइन ने यही बताने को कहा है आपको कि आप लोग प्लीज़ कर्मा क्रिएट मत कीजिए। अगर आप कर्मा क्रिएट कीजिएगा तो फिर कर्मा क्लिनजिंग का कोई फ़र्क ही नहीं आपके ऊपर पड़ेगा। फिर ऐसे ही कार्मिक साइकिल में आप आते रहोगे और फिर अपना कर्मा क्रिएट भी करोगे और हील भी करोगे। उसके बाद मैं डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि न्यू मून का जो इफ़ेक्ट था डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर, वो इस तरह का था कि उनकी एनर्जी में चेंजेस आई है, और ये चेंजेस आपको पूरे फुल मून के बाद तक ही दिखेंगी। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो अभी मतलब पॉजिटिव वे में जो आई है, इसके वजह से डिवाइन मस्कुलाइन अभी आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे ही सोच रहे हैं। भले ही वो आपसे बात ना कर रहे हैं वो, या फिर आपको मतलब कुछ बता नहीं रहे हो, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव में आपको सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इसका आपको साइन भी दिख सकता है, उनके नाम या फिर हार्ट शेप 143 नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। इसका मतलब डिवाइन मस्कुलाइन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मतलब वो ऐसा डिवाइन से कह रहे हैं कि कुछ हो या ना हो, बस किसी भी तरह मेरी एक मीटिंग हो, इनसे बात हो और आपके बारे में कुछ अच्छा अच्छा सोचना। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन फ्लैशबैक में भी जा रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी वो उनको फिर से मतलब सोच रहे हैं, या फिर आपके मैसेजेस चैट्स जो होते हैं वो भी पढ़ रहे हैं वो, और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी भी निकल कर आई है इस बार डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को उनके डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे दिख भी सकते हैं मार्केट वगैरह में, या फिर आपको आपके डीएम के जैसे लोग
लोग भी देखने को मिलेंगे इस टाइम पे। ये सब इंडिकेट करता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिस कर रहे हैं, वो मिसिंग की एनर्जी में है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन, कुछ डिवाइन फेमिनाइन के डिवाइन मस्कुलाइन फिर से कार्मिक में जा रहे हैं। ये मुझे ये भी चीज़ ड्रीम में दिखाए गए हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक को फिर से ला रहे हैं अपनी लाइफ में। और एक और कोई पर्सन है जो डिवाइन मस्कुलाइन को समझा रहे हैं कि कार्मिक को लाने से उनकी डिवाइन फेमिनाइन पे क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ का उनको कितना बुरा लगेगा, कितना दर्द होगा। तो मतलब कोई है उनके लाइफ में एक मैच्योर सोल जो उनको समझाने की कोशिश कर रही है। फेमिनाइन एनर्जी से है, जिस तरह की मैंने देखा। वो उनकी मदर हो सकती है और या फिर उनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई ऐसा जो फ्रेंड सर्कल में उनसे ज़्यादा क्लोज़ हो। वो उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये चीज़ें सही नहीं है, मतलब आपको थर्ड पार्टी को नहीं लाना है बीच में। ऐसा कुछ मुझे ड्रीम में दिखाया गया। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन उसे लाए हैं, और वो जो उनको समझा रही थी उनका असर भी उनके ऊपर दिख रहा था मुझे, कि मतलब वो डिवाइन मस्कुलाइन जो थर्ड पार्टी को लाए उनसे वो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर रहे थे। तो ये चीज़ें अच्छी है, वो ला भी रहे हैं। और उस चीज़ को मतलब ऐसा होता है ना कि उनको उनके लाइफ में जो भी कार्मिक है उनसे डील करना ही है, तो डील भी कर रहे हैं वो, साथ में हील भी कर रहे हैं। वो जो कार्मिक साइकिल है उनसे वो फ्री होने के लिए हर चीज़ कर रहे हैं। डिवाइन उनसे हर वो चीज़ करवा रहे हैं जिससे वो फ्री हो जाए उस कार्मिक साइकिल से। ये एक दिन में नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर होता है, बस इतना समझ लीजिए। उसके बाद बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के हार्ट चक्रा ओपनिंग में है। ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। आप में से जो डिवाइन फेमिनाइन हाईली अवेकन है, जिनका हार्ट चक्रा बहुत हद तक ओपन है, जो चाह कर भी किसी के बारे में गलत सोच नहीं सकती, बोल नहीं सकती, जो सभी से प्यार करती है, वो डिवाइन फेमिनाइन जो हाईली अवेकन हो चुकी है, कलेक्टिव की एनर्जी भी पिक करती है थोड़ा बहुत, तो उनके डिवाइन मस्कुलाइन का भी हार्ट चक्रा ओपनिंग में है। इस टाइम पे आपको ग्रीन चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। जैसे अगर आपको हार्ट शेप भी दिख रहा है तो ज़्यादा ग्रीन हार्ट शेप दिखेगा। तो इस वजह से आप समझ लीजिए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जो हार्ट चक्रा है वो ओपनिंग में आ रही है। बहुत जल्द, जितना जल्दी डिवाइन मस्कुलाइन का हार्ट चक्रा ओपन होगा उतना जल्दी वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर डिवाइन मस्कुलाइन चाहते हैं कि वो अपने डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्टेड रहे, जो भी समझ लीजिए आप। और उसके बाद मैं बता दूं कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन के क्राउन चक्रा में कुछ चींटी जैसा चलने जैसा महसूस हो सकता है, कि जैसे कोई चींटियाँ चल रही है क्राउन चक्रा में। तो आप इतना समझ लीजिए कि इस टाइम पे आपके क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेशन में है, और आप डिवाइन से मिले हुए साइन को अच्छी तरीके से रिसीव कर पा रहे हो। मैं एक बात बता दूँ, आप में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये मैसेजेस आए कि आप लोग रिसीविंग मोड पे नहीं हो। तो मैं एक बात बता दूँ, डिवाइन आपकी हेल्प कैसे करेंगे? नहीं, आप लोग ही बताइए कि जब तक आप रिसीविंग मोड पे नहीं रहेंगे, जब तक डिवाइन के दिए हुए मैसेजेस को आप रिसीव नहीं कर पाओगे, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि इस जर्नी में आपको आगे कैसे बढ़ना है? सिर्फ चैनलिंग देखने से, सुनने से कि आपके साथ हो क्या रहा है, ये आपके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा ना। डिवाइन जब हमें चैनल करवाते हैं, जब डिवाइन हमें खुद से कुछ मतलब सेंड करते हैं कोई भी एनर्जी या मैसेजेस, वो चीज़ें हमें इस जर्नी को कंप्लीट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप लोग सभी अपने जो भी है, आप लोग ना मतलब रिसीविंग मोड पे रहिए। ये आप रिसीविंग मोड पे कैसे रह सकते हैं? जब आप मेडिटेशन करोगे। और देखिए, मेडिटेशन में आप लोग को बहुत सारे लोगों को थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स, कुछ लोगों को बीती बातें, कुछ लोगों को डीएम से जुड़ी बातें। तो आपको सोचना नहीं है, आपको फोकस करके रहना है कि आप मेडिटेशन में हो। आपको इस चीज़ पे फोकस रखना है कि आप मेडिटेशन में हो। जब तक आप इस चीज़ पे फोकस नहीं रखोगे, आप अपने सांसों पे ध्यान दो, ज़्यादा कुछ मत सोचो, सांसों पे ध्यान दो। और इतना सोचो कि मैं यूनिवर्स से मिले हुए पावर्स को रिसीव कर पा रही हूँ, एंजल्स से मिले हुए मैसेजेस को रिसीव कर पा रही हूँ। आप इसी चीज़ को दोहराइए। अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने माइंड को किसी एक काम पे लगा दीजिए, इससे आपको थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। चलिए, अब मैं और बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही है, और ये होती ही रहेगी। ये अच्छी बात है, आप लोग राइट डायरेक्शन में हो। मैं एक बात बता दूँ कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि उनके लाइफ में अब कुछ नहीं हो रहा है। बेकार का वो चैनलिंग सुनती है, बेकार में वो मेडिटेशन करती है, मतलब अब उनके लाइफ से उनको सब कुछ छूटता हुआ महसूस हो रहा है, सब खत्म होता हुआ, जैसे होप लूज़ करना। ऐसा भी मुझे चैनल कराया गया है।
कि जैसे आप लोग होप लूज़ कर रहे हो। मैं एक बात बता दूँ, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। आप लोग होप लूज़ मत कीजिए। ये ट्रिगर था आपको जो न्यू मून की तरफ से आपको दिया गया था, डिवाइन टेस्ट था कि देखने के लिए कि आप लोग कितने हील हो चुके हो। तो फिर आप जब जब होप लूज़ करते हो तब तक डिवाइन समझ जाते कि आपने अपने ऊपर उतना काम नहीं किया जितना काम आपको करने चाहिए। तो आप लोग और भी ज़्यादा काम कीजिए अपने ऊपर। उसके बाद मैं एक बात बता दूँ, डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से जिस तरह से मैंने बताया कि मिसिंग एनर्जी है, आप सॉन्ग सुनिएगा, आपको पता चल जाएगी कि उनकी क्या एक्चुअल एनर्जी अभी चल रही है। उसके बाद डिवाइन फेमनाइन के बारे में भी मैंने बता दिया। डिवाइन फेमनाइन का जो सॉन्ग होगा उसका मैं लिरिक्स बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। डिवाइन फेमनाइन का जो सॉन्ग का लिरिक्स था, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मैं इसको गाकर सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कुछ इस तरह के गाना ये फेमनाइन के लिए, जो दूसरा वाला होगा वो डीएम की तरफ से होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।